तो ये हमें डेटा गिवन है, उसमें कुछ फीचर्स हैं x1 से xn तक, और हमें y दिया हुआ है। अब जो हमारे पास नए वाला y है उसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। अभी तक हमने ना सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ डिस्कस की हैं कि एज इफ के दो ही क्लासेस हैं। तो आज हमने देखना है कि दो क्लासेस से ज़्यादा क्लासेस होंगी तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दोबारा ये हमारा डेटा आता है और हम इसको इस बॉक्स में से पास करते हैं, और ये बेसिकली वो डिसीजन बाउंड्री है। तो इस तो लेट्स तो अगर डेटा पॉइंट डिसीजन बाउंड्री की एक साइड पे है तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट करता है, और दूसरी साइड पे है तो नेगेटिव वैल्यू आउटपुट करता है। तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और y जो है वो हमारा डिस्क्रीट है। तो इस तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिसीजन बाउंड्री ने सही फैसला किया है। तो इसके लिए ना हमने कहा कि जो ये आउटपुट होगी ना इसको हम अ, इस वाले फंक्शन में से पास करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन में से। तो क्या होगा कि अगर तो डिसीजन बाउंड्री के एक साइड पे इनपुट है तो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, उसको इफ़ द वैल्यू इज़ पॉजिटिव उसके लिए 1 दे देगा हमें, और अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके लिए 0 दे देगा। तो इस बॉक्स की जो आउटपुट होगी वो 0 या 1 होगी। तो अगर इस बॉक्स के 0 और 1 उसके बराबर हैं जो टेबल में हमें किसी ने बताया हुआ है 0 और 1, तो इसका मतलब है कि हमारी डिसीजन बाउंड्री ठीक है, अच्छी है। और अगर यहाँ पे 0 और 1 मैच नहीं करते जो हमारे टेबल में 0 और 1 दिया हुआ है, तो हमारी डिसीजन बाउंड्री बुरी है। तो इस चीज़ को ना हमने कन्वर्ट कर दिया था, इंस्टेड ऑफ मीन स्क्वायर एरर हमने एक नया एरर फंक्शन बनाया था लास्ट टाइम। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मीन स्क्वायर एरर हमने ना यहाँ एक बॉक्स बनाया था। ये मीन स्क्वायर एरर की जगह कुछ और तरीक़ेकार हमने किया था। तो उसके बाद स्टेप्स हमारे कॉमन हैं उसके बाद रिग्रेशन वाले में, कि उसके बाद एक आपको रेगुलराइज करना पड़ता है। और रेगुलराइज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने जो डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट की है वो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो हम बहुत फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिसीजन बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं, और फिर उस डिसीजन बाउंड्री के पैरामीटर्स पता चलाते हैं। और वो अच्छी है कि नहीं है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा सिस्टम अच्छा है कि नहीं मशीन लर्निंग में, उसके लिए हम क्या टेस्ट यूज़ करते हैं। तो अच्छा, तो ये तो हमारा वही बॉक्स है ग्रेडियंट डिसेंट वाला, और ये हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है इस बॉक्स की जो इक्वेशन बनती है उस पर। और इस बॉक्स की इक्वेशन में एक तो इनपुट y आ रही है, और एक सिग्मॉइड फंक्शन का हमें फॉर्मूला पता है 1/1 प्लस e की पावर माइनस ये जो इनपुट में आ रहा है, जो चीज़ भी इनपुट, ये इनपुट होगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। और इनपुट की क्या इक्वेशन है, इनपुट की इक्वेशन होगी थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो अब थीटा ट्रांसपोज एक्स से हम कोई भी पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस अगर हायर ऑर्डर टर्म्स हैं या और फीचर्स हैं तो उनके थीटास तो वो
तो बेसिकली ये इक्वेशन होती है। तो बेसिकली ये जो बॉक्स होगा ना, इट डिपेंड्स ऑन थीटा, इस बॉक्स की आउटपुट थीटा। तो ये जो हमारा ये बॉक्स होगा ना, इसको मैं जे ऑफ थीटा कह देता हूँ। तो एक ये टर्म होगी जे ऑफ थीटा में, इस बॉक्स वाली, ये वाला बॉक्स है, लेट्स इसको मैं ग्रीन बॉक्स कह देता हूँ। प्लस इसके एक तो इसमें होगी ग्रीन बॉक्स वाली कोई चीज़ होगी इसमें, प्लस हमारा जो रेगुलराइजेशन वाला टर्म है वो होगा, और साथ में हम डाल। तो जब हमें ये ग्रीन बॉक्स की इक्वेशन पता चल जाएगी तो बस फिर हमने डेरिवेटिव लेना है जितने भी थीटा हैं, और उनका जो है ना एक अच्छे वाला अल्फा सेलेक्ट करना है। और जब अच्छे वाला अल्फा सेलेक्ट हो जाएगा तो पहली दफ़ा थीटा हम गैस करेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट थीटा अपडेट कर देगा, तो हमें अपनी डिसीजन बाउंड्री के पैरामीटर्स पता चल जाएंगे। तो वो अच्छे हैं या नहीं है उसका तो हमें पता है, कैसे पता चलाते हैं। आपकी डिसीजन बाउंड्री में दो ही गलतियां हो सकती हैं, या वो बहुत सिंपल है, उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ये दो ही खामियां हो सकती हैं आपकी डिसीजन बाउंड्री में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? हाउ विल यू फिगर दिस आउट? So think about it, and then let's take a 10-minute break for prayers, and then we will again meet. And when you come back, you should have the answer to this question.
जी वेलकम बैक। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, तो ये अब हम ये पूरी ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कुछ आपने मुझे क्वेश्चंस के जवाब बताने हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अब हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब जो हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन है वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। पहले तो ये होता था ना एच थीटा ऑफ एक्स हमारा। अब हम ये कह रहे हैं कि अब एच थीटा ऑफ एक्स ये होगा, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो वी आर हैप्पी अबाउट दिस इक्वेशन क्योंकि इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें कैलकुलेट करना आता है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो एक तो वी आर हैप्पी अबाउट दिस, लेकिन अब हम ये नहीं कर रहे कि एच थीटा ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमने नहीं किया काम, मीन स्क्वायर एरर नहीं कैलकुलेट की इसके बाद। तो क्यों नहीं की हमने मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट एट दिस पॉइंट? ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ग्रीन वाले बॉक्स में वी आर नॉट कैलकुलेटिंग मीन स्क्वायर एरर। वी डिस्कस्ड इट लास्ट टाइम, क्यों ऐसा हो रहा है? ये चीज़ हमने की थी लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस, आपको पता होगी। व्हाई डोंट वी वांट टू कैलकुलेट सर मीन ये स्क्वायर एरर इन द ग्रीन कन्वेक्स नहीं बॉक्स? था। हाँ, कन्वेक्स नहीं था। तो हमारी जो जान इधर फंसी हुई है ना, कि जब हम सारे मसले हल करके इस बॉक्स के पास पहुंचते हैं तो इसकी कुछ शर्तें हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं। तो अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट काम नहीं करेगा और फिर हमें ऑटोमेटिकली थीटा पता नहीं चलेगी। तो कॉन्वेक्स नहीं है, कुछ इस तरह का फंक्शन है लेट्स से ये। तो अगर हमने इनिशियल गैस ये किया है तो ये फंक्शन जो है ना, अगर इस ये मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करें तो ये इस तरह का कोई फंक्शन बनेगा कि आपने इनिशियल गैस किया है ना, तो ये किसी लोकल मिनिमा पे जाके रुक जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट, तो ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंचेगा। हमें क्या फ़ायदा हुआ? हम तो अच्छे वाले थीटा पता चलाना चाहते हैं, सबसे अच्छे वाले। तो ऑल्दो के एज थीटा ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और मीन स्क्वायर एरर एक अच्छा मैट्रिक है ये बताने के लिए कि आपने काम ठीक किया है कि नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट डिसेंट वी आर कंस्ट्रेंट कि नहीं, आप कुछ और करें, मीन स्क्वायर एरर ना करें। तो फिर हमने लास्ट टाइम जो है ना ये ग्रीन वाले बॉक्स की नई वाली इक्वेशंस पता चला ली थी। वो नई वाली इक्वेशंस क्या थी? हमने ये कहा था कि जब हमारा एक ऐसा टेबल में से आप वो वाली रो ले रहे हैं ना, जब दैट बिलोंग्स टू क्लास वन, तो हम उसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे एरर कैलकुलेट करने के लिए, माइनस लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स। उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करें। तो अगर तो हमारी थीटा अच्छा थे, हमारे थीटा अच्छा थे, तो एज थीटा ऑफ एक्स हमें क्या आउटपुट करेगा? अगर हमारे थीटा अच्छे हैं तो एज थीटा ऑफ एक्स हमें क्या आउटपुट करेगा? फॉर अ डेटा आइटम दैट बिलोंग्स टू क्लास वन, एज थीटा ऑफ एक्स आपको याद होना चाहिए कि ये एक सिग्मॉइड फंक्शन है। ये आपको वैल्यूज दे सकता है 1 और 0 के दरमियान। आप अगर इसको कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो ये आपको 1 दे देगा, और जब आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो ये 0 दे देगा। एच थी, दिस इज एच थीटा। तो हम क्या चाहते हैं? जब
क्लास 1 का कोई डेटा पॉइंट आए तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो जो डिसीजन बाउंड्री है उसके ऊपर हो, यही चाहते हैं ना हम। या दूसरे लफ्जों में थीटा ट्रांसपोज एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। 1 थीटा ट्रांसपोज एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी डेटा पॉइंट कर्व के ऊपर होगा। तो अगर आपने अच्छे वाली कर्व पता चला ली है तो ये जो डेटा पॉइंट है ये कर्व के ऊपर ही होगा। और दूसरे लफ्जों में थीटा ट्रांसपोज एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। इफ थीटा ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो अगर सिग्मॉइड फंक्शन की इनपुट पे ग्रेटर देन जीरो देते हैं तो सिग्मॉइड फंक्शन आपको क्या देता है? इफ द इनपुट टू सिग्मॉइड 1 फंक्शन इज ग्रेटर 1 देता है, तो data point belongs to class 1 and you are also labeling it as class 1। तो कोई गलती तो नहीं हुई ना? ठीक हो गया काम सारा। उसका लेबल भी 1 था और आपकी डिसीजन बाउंड्री भी यही कह रही है कि बिलोंग्स टू क्लास 1, तो सब कुछ ठीक हो गया। तो एरर क्या होनी चाहिए? 0 जीरो। तो आप इसमें देखें ना, एच थीटा ऑफ एक्स की जगह 1 इनपुट करके देखें तो ये प्लॉट हमने उस दिन बनाया था, ये इस तरह का प्लॉट होता है, ये 0 और 1 के दरमियान। ये अगर आप इनपुट इसको 1 करते हैं ना तो इस टर्म का प्लॉट ये है। ये जब 1 करेंगे तो ये 0 दे देगा। तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर डेटा आइटम बिलोंग्स टू क्लास 1 और आपका थीटा ट्रांसपोज एक्स लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसने इसको क्लास 0 क्लासीफाई कर दिया आपकी डिसीजन बाउंड्री ने। आपकी डिसीजन बाउंड्री अच्छी नहीं है, उसने इसको 0 कह दिया है। तो इनपुट अगर आप थीटा ट्रांसपोज एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या देगा आपको? 0 दे देगा। 0 जीरो डेटा बिलोंग करता था क्लास 1 को और आपकी डिसीजन बाउंड्री कह रही है कि दिस डेटा आइटम बिलोंग्स टू क्लास 0, तो इसने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी है ना। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती थी कि क्लास एक क्लास को बिलोंग करता है और वो दूसरे को कह रहा है कि नहीं ये दूसरी क्लास को बिलोंग करता है। तो अगर एच थीटा ऑफ एक्स ने 0 इनपुट कर दिया, 0 आउटपुट कर दिया, तो ये जो माइनस लॉग ऑफ एक्स है ये क्या करेगा? बहुत बड़ी वैल्यू आपको पॉजिटिव रिटर्न, तो बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस वजह से जब y इक्वल्स टू 1 होगा ना, तो हम ये वाली टर्म यूज करेंगे अपनी एरर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ। y of I multiplied by minus log of h theta of x I is to 1 से लेके, इसको मैं n कह देता हूँ। तो जो जब y इक्वल्स टू 1 होगा ना, तो ये वाली समेशन यूज होगी। तो अगर तो सारे क्लास 1 को आपकी डिसीजन बाउंड्री भी कह रही है कि ग्रेटर देन 0 है या सिग्मॉइड फंक्शन आपको 1 रिटर्न कर रहा है, तो ये जो ब्लू वाली टर्म, ब्लू वाली समेशन है, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर सारी चीजें सही क्लासीफाई हो जाए, मतलब सारे 1 ही क्लासीफाई हो जाए, तो ये जो ब्लू में मैंने समेशन लिखी हुई है, इस 0 समेशन का क्या रिजल्ट होगा? 0। 0 अच्छा, अब हमने क्लास 1 वाले सारे डेटा आइटम्स को प्रोसेस कर लिया ना, अब हम क्लास 0 वाले को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने दूसरी इक्वेशन लिखी थी, वो थी उसके लिए हमने दूसरी लिखी थी माइनस लॉग ऑफ
1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स, ये कर दिया। तो अब आप ये देखें, डेटा आइटम इनपुट पे बिलोंग करता है क्लास 0 को। अगर आपका थीटा ट्रांसपोज एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि आपकी डिसीजन बाउंड्री कह रही है कि दिस एक्स बिलोंग्स टू क्लास 0, विच इज़ राइट। कोई नेगेटिव वैल्यू आपको दे रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू हम सिग्मॉइड फंक्शन में से पास करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 0 क्या होता है, ये हमने जो 0। प्लॉट बना, ये जो प्लॉट बनाया था ना, ये इस तरह था उस दिन, कि अगर इसकी इनपुट पे 0 देंगे तो ये आपको 0 देगा, लेकिन अगर इसकी इनपुट पे 1 दिया आपने तो ये आपको बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर डेटा आइटम क्लास 0 को बिलोंग करता है और आपकी डिसीजन बाउंड्री नेगेटिव वैल्यूज दे रही है, तो सिग्मॉइड फंक्शन 0 देगा। और अगर आपकी डिसीजन बाउंड्री नेगेटिव वैल्यूज दे रही है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक हो गया है। आपकी डिसीजन बाउंड्री भी ये समझती है कि ये डेटा आइटम क्लास 0 को बिलोंग करता है। तो अगर तो उसने ये फैसला कर लिया तो एच थीटा ऑफ एक्स आउटपुट करेगा 0, और 0 इस फंक्शन माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस इसकी इनपुट पे अगर 0 आएगा तो इस फंक्शन की आउटपुट भी 0 होगी, विच इज़ ओके। जब कोई गलती नहीं हुई तो फिर एरर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर थीटा ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी डिसीजन बाउंड्री ने उसको गलत क्लासीफाई कर दिया है और पॉजिटिव नंबर दे दिया है। तो सिग्मॉइड फंक्शन पॉजिटिव नंबर के लिए कोई 1 देगा, और अगर 1 उसने दिया तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 0 हमने देखा था कि इट इज़ अनडिफाइंड। तो जब गलती होगी, तो जब क्लास 0 की आइटम को क्लास 1 कहा जाएगा तो ये टर्म जो है बहुत बड़ी एरर देगी, और अगर क्लास 0 को क्लास 0 ही कहा जाए तो फिर कोई एरर नहीं होगी। तो अब जो है ना, हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसमें दो टर्म्स आ गई। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटाना बहुत टाइम लेता है इसको। तो दूसरी समेशन हो गई हमारी, दिस विल बी ओनली फॉर डेटा आइटम्स दैट बिलोंग टू क्लास 0। लिखते हैं, ये हो गया। तो जब y 0 होगा, तो इस इन दोनों समेशंस को ना मैथमेटिशियन ने एक ही इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करके लिखना सिखा दिया है, और वो इक्वेशन जो है ना वो ये है। तो पहले तो हमें ये करना पड़ता था कि जब क्लास 1 का डेटा आइटम आ रहा है तो एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती थी, और क्लास 0 का डेटा आइटम आ रहा है तो दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती थी। तो हमें जो है ना उन्होंने एक तरीका बताया है दोनों को एक इक्वेशन में लिख देने का। ये देखिए आप, तो ये दोनों टर्म्स में एक माइनस था लॉग के साथ, वो माइनस हमने ना बाहर लिख दिया है। और हमारी टोटल जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी वो 1 से m तक थी। उनमें से कुछ क्लास 0 को बिलोंग करते थे और कुछ क्लास 1 को बिलोंग करते थे। तो आप ये देखें कि जब क्लास 0 मतलब y ऑफ i 0 होगा तो कौन सी टर्म यूज़ होगी, ये पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ ये दूसरी वाली टर्म यूज़ होगी। और जब y 1 होगा तो पहली वाली टर्म यूज़ होगी और दूसरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये जो हमने वाई आई और 1 माइनस वाई आई की मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ की है ना, उससे हमने दोनों समेशंस को एक समेशन से रिप्रेजेंट कर दिया।
और ये माइनस साइन जो हमने नई कॉस्ट डिसाइड की थी उन दोनों में माइनस था, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया और हमने इन द एंड तो एवरेज करना होता है, तो हमने m से डिवाइड कर दिया। इस दफ़ा हम 2m से इस वजह से डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे कहीं स्क्वायर है ही नहीं, तो 2 से डिवाइड करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने सिंपल वो जो पुराना तरीका होता था ना एवरेज करने का, वो कर दिया। तो अब हमारे पास नया j ऑफ थीटा आ गया। तो दी मैथमेटिशियंस हैव गारंटेड अस दैट कि अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना j ऑफ थीटा को, तो ये एक कन्वेक्स फंक्शन है। तो हमें मीन स्क्वायर एरर के अलावा एक फंक्शन मिल गया है जो वही करता है जो हम चाहते हैं। जब हमारी डिसीजन बाउंड्री गलती करती है तो वो बड़ा नंबर ऐड कर देता है इस इक्वेशन में, और जब हम गलती नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो थीटा अभी तक हमने पता चलाए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। अगर थीटा अच्छे होंगे तो सारे डेटा आइटम्स सही क्लासीफाई होंगे, और अगर वो सही क्लासीफाई होंगे तो इस जे ऑफ थीटा, ये जो इक्वेशन है ना, ये कम हो जाएगा। तो ये जे जो है ना हमें हेल्प करता है। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और हम ग्रेडियंट डिसेंट वाला मेथड यूज करके ना अच्छे वाले थीटा पता चला। और अब जो हमारा एच ऑफ थीटा है वो थीटा ट्रांसपोज एक्स नहीं है, थीटा ट्रांसपोज एक्स को हमने रैप कर दिया है, उसको हमने पास किया है सिग्मॉइड फंक्शन में से। तो हम सिग्मॉइड फंक्शन में से इस वजह से पास करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो y है वो या 1 है या 0 है, तो हमें जो जवाब है ना वो 1 या 0 में चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि सिग्मॉइड फंक्शन ये देता है। हम स्टेप फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते थे। वो हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली तो हमें स्टेप फंक्शन यूज़ करना चाहिए था, लेकिन वो स्टेप फंक्शन जो है वो भी हमारे लिए वही चैलेंज क्रिएट करता है जो कि ये मीन स्क्वायर एरर कर रहा था कि फंक्शन जो फंक्शन जे बिकम्स नॉन कॉन्वेक्स। हमें पता है कि स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने अपनी ब्लॉक डायग्राम में थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं और हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब बाकी वो जो क्वेश्चन है कि अच्छे वाला लैम्डा कैसे पता चलता है, अच्छे वाला अल्फ़ा कैसे पता चलता है, लीनियर डिसीजन बाउंड्री रखनी है या हायर ऑर्डर डिसीजन बाउंड्री रखनी है, तो वो सारे वही हमने टेस्ट जो डिज़ाइन किए थे रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन पे भी वही टेस्ट अप्लाई होते हैं। तो मसलन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिसीजन बाउंड्री में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ। फर्स्ट करें ये आपका ट्रेनिंग डेटा किसी ने आपको दिया हुआ है, 2 ही क्लासेस हैं अभी तक, और एक डिसीजन बाउंड्री ये है लीनियर, ये भी अच्छी है। इसकी एक साइड पे क्लास एक्स है, क्लास 1, या और दूसरी एक डिसीजन बाउंड्री ये भी है और ये भी ठीक लग रही है, और एक डिसीजन बाउंड्री ये भी है, ग्रीन वाली भी। तो अगर आप ट्रेनिंग डेटा में ब्लैक वाली डिसीजन बाउंड्री फिट करेंगे तो भी ये डेटा पॉइंट सही क्लासीफाई हो जाएंगे, ब्लू से भी सही क्लासीफाई हो जाएंगे और ग्रीन से भी सही क्लासीफाई हो जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से अच्छे वाली कौन सी है? हाउ विल यू डिसाइड? सर अगर अनसीन पॉइंट्स हम कोई ऐड करें और वो बाउंड्रीज है उनको भी कैटर कर ले तो अच्छे होंगे। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम 2 नंबर्स देखते हैं कोई भी सिस्टम मशीन लर्निंग में आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अच्छा है या बुरा है। एक ट्रेनिंग एरर होती है और एक अनसीन डेटा पॉइंट्स पे एरर होती है। तो हम जाके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है अगला एक्स ये हो। तो अगर अगला एक्स ये होगा तो अनसीन डेटा पॉइंट्स पे ग्रीन वाली डिसीजन बाउंड्री और ब्लू वाली दोनों
दोनों बाउंड्रीज के लिए पॉइंट्स दे आर बिलो द कर्व, तो दे विल क्लासीफाई दीज अनसीन पॉइंट्स एज क्लास 0, जो कि गलती होगी। तो आपकी जे ट्रेनिंग एरर तो 0 होगी, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन बहुत हाई होगी। तो अगर आपको ये होता हुआ नजर आए तो फिर आपके पास क्या चॉइसेस होती हैं? व्हाट कैन यू डू? सर फीचर्स कम करेंगे कुछ। हाँ, हमारे पास एक चॉइस ये है कि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है वो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी टर्म्स को हमने कम करना है। हाँ यार चाहे मैं समझ। हाँ, ठीक, एक तो फीचर कम करते हैं तो टर्म्स कम हो जाती हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स या हायर ऑर्डर जो फीचर्स हैं उनको निकालते हैं, फीचर्स कम करने से बेसिकली टर्म्स कम हो जाती हैं। दूसरी चॉइस ये है कि अगर लेमडा बदल कर फैसला करना है तो लेमडा कैसे बदलेंगे? हम लेमडा को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? इंक्रीज करेंगे। हाँ, हम कहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी कर्व में, तो हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम लेमडा इज़ नॉट प्लेइंग एनी पार्ट। लेमडा हमने इसी वजह से एंटर किया था ना कि हम बैलेंस कर सकें, हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को इम्पोर्टेंस दें जो एक्चुअली एरर कम करती हैं, और उससे ज़्यादा थीटा को इम्पोर्टेंस मत दें। तो लेमडा हम बढ़ा देंगे। डेटा हम ज़्यादा इकट्ठा करें कि ना करें? सर करना चाहिए वैसे, क्योंकि तो जो हाँ, ओवरफिटिंग में एटलीस्ट हमें पता है कि ओवरफिटिंग जैसी होगी ना, तो यू कैन गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग बाय हैविंग मोर डेटा। तो जो जो एनालिसिस हमने वहां पे अप्लाई किया था ना, यहाँ पे भी वही है। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये स्लाइड में बेसिकली होता ये है कि हमारा डेटा जो होता है ना वो नॉइजी होता है। लेट्स से ये डेटा पॉइंट है ना आपके पास 2 क्लास, तो क्लीन डेटा नहीं होगा। हो सकता है कि एक क्लास 0 का पॉइंट इधर आ जाए। तो अब होगा क्या? अगर ये हो गया है तो आपने लीनियर डिसीजन बाउंड्री यूज़ की है, तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसने करना ये है कि इस वाले डेटा पॉइंट को ये ब्लैक वाली डिसीजन बाउंड्री क्या कहेगी? इस वाले इसको वो कहेगी कि ये क्लास एक्स को बिलोंग करता है। मैं कोई भी लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाऊँ ना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है लीनियर डिसीजन बाउंड्री से कि मैं सारे डेटा पॉइंट्स को सही क्लासीफाई कर सकूँ। आप बनाने की कोशिश करें ना, एक मैं ये बना सकता हूँ डिसीजन बाउंड्री, एक मैं ये बना सकता हूँ, और क्या बनाऊँ मतलब? और तो लीनियर डिसीजन बाउंड्री से तो बात नहीं बनती। तो लीनियर डिसीजन बाउंड्री में क्या होगा कि जे ट्रेन 0 तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नंबर होगा, क्योंकि ये डेटा आइटम तो गलत क्लासीफाई होना ही होना है। तो मेरे पास फिर चॉइस ये है कि मैं हायर ऑर्डर डिसीजन बाउंड्री ट्राई करूँ। तो आप ये देखें ना, मैं हायर ऑर्डर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये इस नॉइजी डेटा पॉइंट की वजह से क्या होगा, ये डिसीजन बाउंड्री ये ठीक बन गई है। डिसीजन बाउंड्री इस ऑरेंज लाइन के नीचे हैं सारे जीरोस, और इस ऑरेंज लाइन के ऊपर हैं सारे क्रॉस। ये ठीक बन गया। तो जे ट्रेन क्या होगा? ये 0 होगा। तो ब्लैक वाली लाइन का जे ट्रेन देखें तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ऑरेंज वाले का देखें तो उधर 0 है। तो इस तरह देखकर ऐसे लगता है कि ऑरेंज वाली डिसीजन बाउंड्री अच्छी है, तो बट ऐसा है नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑरेंज वाली अच्छी नहीं है? कैसे हम पता चलाएंगे इसको?
ट्रेनिंग डेटा नॉइजी होगा और नॉइज़ को ख़त्म करने के चक्कर में हम अपनी डिसीजन बाउंड्री में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, इसका रिस्क है। तो सिर्फ ट्रेनिंग एरर को देखने से फैसला नहीं हो सकता कि कौन सी डिसीजन बाउंड्री अच्छी है, हमें उसके साथ क्रॉस वैलिडेशन वाला भी चेक करना पड़ेगा, दोनों का नंबर। तो ऑल्दो कि ये जो ब्लैक वाली डिसीजन बाउंड्री है ये इसकी एरर नॉन ज़ीरो है, बट अगर हम अनसीन डेटा पॉइंट देखें तो हमें पता है कि ज़्यादातर एक्स इस तरह होंगे और ज़्यादातर ज़ीरोज़ इस तरह होंगे। तो अब आप ये देखें ना, ऑरेंज वाली की जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है, ये देखें, ये ज़ीरोज़ जो है ना वो ऑरेंज लाइन से ऊपर जाना शुरू हो गए। तो क्रॉस वैलिडेशन एरर ऑरेंज वाले की ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ब्लैक वाला। तो दोनों में से हम दो सिस्टम अगर आपको दिए जाएं तो आप दोनों में से किस सिस्टम को अच्छा वाला कहेंगे, जिसकी ट्रेनिंग एरर कम है या जिसकी क्रॉस वैलिडेशन एरर कम है? जिसकी क्रॉस वैलिडेशन कम है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ब्लैक वाले की कम होगी। तो जब हमें ब्लैक वाला मिल जाएगा ना तो उसकी क्रॉस वैलिडेशन एरर ज़्यादा कम होगी, तो वो हमारा दोनों में से अच्छे वाला है। तो जो जो हमने स्किल्स डेवलप की थी ना, अच्छे वाला सिस्टम आइडेंटिफाई करने की इन रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन में भी वही ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। अनसीन डेटा पे टेस्ट करना होता है, और अगर क्रॉस वैलिडेशन एरर ज़्यादा है और ट्रेनिंग एरर ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें एक सिस्टम है जिसकी ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा है और क्रॉस वैलिडेशन एरर भी ज़्यादा है, तो इस सिस्टम के साथ क्या मसला है? ओवरफिटिंग, नहीं, अंडरफिट। अंडरफिट। अंडरफिट अगर सिस्टम हो रहा है तो अंडरफिट को ठीक करने के लिए आपके पास क्या तरीके रहे? मतलब ये है ना कि अगर आपका डेटा इस तरह का है, फ़र्ज़ करें ये डेटा इस तरह का है, तो आप कोई भी लीनियर बाउंड्री डिसाइड करेंगे ना, कोई भी डिसाइड लीनियर, वो इस डेटा को कर ही नहीं सकता सेपरेट, हायर ऑर्डर बाउंड्री कर सकती है। तो ये जो येलो वाली लाइन है या ये रेड वाली लाइन है, इन दोनों की ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा होगी और क्रॉस वैलिडेशन एरर भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है मेरी डिसीजन बाउंड्री में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हायर ऑर्डर टर्म्स ऐड कर सकता हूँ, मैं नए फीचर तलाश कर सकता हूँ, मैं लैम्डा को कम कर सकता हूँ। तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट एनी डिफरेंट टू रिग्रेशन। वहाँ कर्व जो है वो पॉइंट्स में से पास करता है और यहाँ पे कर्व्स के बीच में से पास करता है, और एनालाइज करने का तरीका एक ही है। तो अभी हमने सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी है। लॉजिस्टिक इस सिग्मॉइड फंक्शन का नाम है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ क्लासिफिकेशन। तो अब अगर मैं लॉजिस्टिक क्लासीफायर के अलावा किसी और क्लासीफायर का नाम आपके सामने लूँ ना, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्रीज, और कोई फैंसी नाम तलाश करके ले आऊँ, और मैं आपको आकर कहूँ कि मेरे सिस्टम की जो है वो ट्रेनिंग एरर बिल्कुल कम है और क्रॉस वैलिडेशन एरर बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे क्या बताएंगे मेरे सिस्टम के साथ क्या मसला है? ट्रेनिंग एरर बिल्कुल कम है और क्रॉस वैलिडेशन एरर बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? सर ओवरफिटिंग होगी तो हम फीचर इसके काम करेंगे या लैम्डा को इंक्रीज कर देंगे। हाँ, और मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि शुड आई कलेक्ट मोर डेटा टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, अब आपको नहीं पता मैं किस प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? collect more data. हाँ, तो इवन दो कि यू डोंट नो व्हाट न्यू डीप नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क माइट बी और व्हाट कुड बी अ डिसीजन ट्री, लेकिन आपको पता है कि मसले का हल किधर है। तो
नाउ वी हैव लाइक कंप्लीटेड दी 3 प्रॉब्लम्स इन मशीन लर्निंग। एक वो अनसुपरवाइज्ड हमने करके देखा था, उसमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो जाए या की मीन्स हो जाए। फिर हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमने कॉन्टीन्यूस आउटपुट करनी होती है। अब हमने ये क्लासिफिकेशन करके देख ली है। और अब कोई भी इस तरह का सिस्टम है डिज़ाइन करना पड़े ना, तो एक दफ़ा डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, हमें आइडिया है। तो होपफुली टुमारो वी विल कवर दी पार्ट जहाँ पे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करेंगे, जहाँ 2 क्लासेस से ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हों। एंड देन वी विल मूव टू न्यूरल नेटवर्क्स। So hopefully that might be the last topic, neural networks. So we will also finalize your research papers tomorrow in the lecture, इंशाल्लाह। तो उसमें यही होगा कि जो सोशल पेपर है उसकी आपने प्रेजेंटेशन बनानी होगी, और जो टेक्निकल पेपर है उसकी आपने 3 मिनट वीडियो बनानी होगी। तो यू हैव अबाउट अ मंथ ऑफ जनवरी, इसमें आप ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। पेपर की इम्प्लीमेंट कर